गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, अब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। क्या बताऊं कि मेरी पहली पिक्चर उनके साथ थी and I consider myself to be very lucky that my first picture was a legend like देवानंद। और वो एवरग्रीन हीरो थे, हैं, रहेंगे। और उनमें कुछ खास चार्म था, जो बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी थी और चार्मिंग इंसान भी थे। वेरी कोऑपरेटिव, वेरी पंक्चुअल, और इट वॉज वंडरफुल वर्किंग विथ हिम। जो भी फिल्में थी अलग किस्म से बनाते थे, वो बहुत प्रोग्रेसिव ख्यालात के थे। वरना नहीं तो 60-65 साल पहले गाइड जैसा सब्जेक्ट अक्सर उस वक्त नहीं लेते थे। यू नो, इट वाज नॉट ए लव स्टोरी, इट वाज स्टोरी अबाउट 3 पीपल लाइक मार्को, रोजी एंड राजू। यू नो, तीनों के अलग अलग अपने अपने एम्बिशंस थे। और उस वक्त के लिए 60-65 साल पहले ये बहुत बोल्ड स्टेप था कि रोज़ी जाके बिना शादी के राजू के साथ रहने लगती है और हस्बैंड को एक तमाचा मार के वॉकआउट करती है। वो बड़ी इसकी बात, यू नो, इट इज बोल्ड बोल्ड। देवानंद का जो चार्म और जो स्वीटनेस थी, और इस रोल में बहुत ख़तरा होता है कि आप ऐसे लगे कि आप हीरोइन को स्टॉक कर रहे हैं या हैरेस कर रहे हैं या बदतमीज़ी कर रहे हैं उसके पीछे जाके गाना गाने में। और आजकल तो ख़ासतौर से हम लोग इन मामलों में बहुत सेंसिटिव है, लेकिन देवानंद के अंदर इतनी डिसेंसी थी और इतनी मासूमियत थी कि वो आपको ये करते हुए ख़राब नहीं लगता था। छोड़ दो आजकल, ज़माना क्या कहेगा। बड़े से बड़ा स्टार भी एक किसी ज़माने में किसी वक्त बिल्कुल कुछ नहीं था। तो जब नया टैलेंट नहीं आएगा तो स्टार कहाँ से बनेंगे। लोग कहते हैं भाई तुम इतने बड़े स्टार लेके पिक्चर क्यों नहीं बनाते हो, इतना बोझा क्यों लेते हो। तो मैं कहता हूँ भाई अगर नए लोगों को हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो स्टार्स कहाँ से बनेंगे। एक बड़ा स्टार कितने साल होल्ड करता है, 5 साल, 7 साल, 10 साल। तो अगर नए स्टार हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो स्टार कहाँ से बनेंगे। और कितने लोग हैं जो इतने करेज के साथ रिस्क लेते हैं, लेकिन नए स्टार्स को बिल्ड करने में, उनसे काम लेने में बड़ी ज़बरदस्त चैलेंजेस हैं। या आपकी नॉलेज चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको एक ट्रिमेंडस फीलिंग चाहिए कि देखो एक इस लड़की को मैंने पकड़ा है, इस लड़के को मैंने पकड़ा है, अब ये लड़की लड़का बहुत बड़ा स्टार बन जाएंगे, सितारों से भी ज़्यादा चमकेंगे। तो मैं अकेला ही जो मेरे मन में उस वक्त खुशी होगी वो शायद दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। 1943 लाहौर से आया। फ्रंटियर मेल अब नहीं है, उस वक्त हुआ करती थी। लाहौर इस वक्त भारतवर्ष में नहीं है, पाकिस्तान में है। बॉम्बे सेंट्रल वही है। तो फ्रंटियर मेल बॉम्बे सेंट्रल में उतरी और मैं उतरा और मैंने देखा ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, बड़े बड़े खूबसूरत महल, विक्टोरिया चल रही थी और लाहौर छोटा शहर था। तो मैं आया इसीलिए था कि मुझे फिल्में जॉइन करनी थी। और फिल्में जॉइन करते करते 2-2.5 बरस तो लग गए, जिसमें मैंने पैसा बहुत कम था, जेब में पैसा नहीं था उस वक्त। 30-35 रुपये लेके आया था। कोई मेरे जेब में किसी का सर्टिफिकेट नहीं था रिकमेंडेशन का। तो आहिस्ता 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 लोगों से मिलाते मिलाते 2-2.5 बरस लगे। तो फिर प्रभात में मुझे पहला ब्रेक मिला 45 में। हम एक हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर थी। और ऐसी आयरनी है कि हम एक हैं जब रिलीज़ हुई है तो उसी वक्त भारतवर्ष का बंटवारा हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया। 47 की होना नहीं चाहिए था। अगर अब जब मैं सोचता हूँ, पीछे की तरफ मुड़ कर देखता हूँ तो लगता है कि ये सबसे बड़ी गलती अगर हमारे लीडर्स ने की है तो इस देश का बंटवारा कर दिया। इस भारतवर्ष को उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान में बांट दिया, नहीं करना चाहिए था। ये बात उसी से ही सारी प्रॉब्लम्स आपकी शुरू हुई हैं। अभी आप देखिए आज क्या हो रहा है। राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो।